स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, अल्डोल कंडेंसेशन देखा था। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या किया था कि अल्डिहाइड जो होता है वहाँ पे उसको लेके हमने काम किया था। ठीक है, आज का जो उसी से रिमेनिंग टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड वो है कीटोन कंडीशन। अब कीटोन कंडीशंस का मतलब मैंने क्या बताया था कि कीटोन लेके आपको काम करना है। ठीक है, अब वो जब भी हमें डबल प्रोडक्ट लेके उसको 4 टाइम्स बनाना होता है। ठीक है, उसमें टेक्निक बताई थी मैंने, एक नोट बताई थी कि जो भी है मतलब यहाँ पे अल्डिहाइड का अल्डिहाइड के साथ में ही आपको क्या करना है, रिएक्शंस करनी है। यहाँ पे कीटोन के ही अंदर में आपको रिएक्शंस करनी है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो सेकंड का अल्फा का हाइड्रोजन, जो अल्फा ग्रुप होगा, अल्फा कार्बन होगा, सेकंड के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन पहले वाले के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ में आपको अटैच करना है। ठीक है, सेम मेथड है, देखो कैसे होता है। देखो यहाँ पे कि कीटोन कंडेंसेशन में आपको क्या करना है, कीटोन्स कंटेनिंग ऑफ लेस टू अल्फा हाइड्रोजन आल्सो अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। आपको ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, उसी को बेटा क्या बोलते हैं, कीटोल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी रिएक्शन टेक्स प्लेस होती कैसे है, तो फर्स्ट अपॉन अगर हम कीटोन का जनरल फॉर्मूला अगर देखते हैं तो इस प्रकार से आता है, या फिर हम लोग उसे सी बॉन्ड मतलब CO बॉन्ड दिखा देते हैं इस साइड से। ठीक है, बॉन्ड CO बॉन्ड ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप या फिर कुछ और भी अराइल ग्रुप वगैरह हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल थ्रू अगर हम देखते हैं या फिर रिएक्शन थ्रू हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 2 टाइम्स ऑफ हम क्या लेंगे बेटा, एक एग्जाम्पल लेंगे जैसे प्रोपेन जैसे है। ठीक है, या फिर प्रोपेनॉन जिसको बोलते हैं, तो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। अगर ये हम देखते हैं, ठीक है, तो ये बन गया 1 2 3, ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर हम प्रोपेनॉन अगर देखते बेटा तो वो क्या फॉर्मूला होगा, CH3 C फिर CH3 और डबल बॉन्ड O। अब देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला मतलब कौन है बेटा, आपका प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन का हम लास्ट क्या रिप्लेस करते हैं, ई रिप्लेस करके वो एन ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया आपका प्रोपेनॉन। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड नीचे लिखना, क्यों, क्योंकि वो इधर उधर सरकाने में आपको इजी होता है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस जो भी लेते हैं हम ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है ना, कितने बार, 2 टाइम्स, तो ये क्या होगा फिर से CH3 C और ये CH3 डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे करनी है आपको रिएक्शंस। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, देखो फंक्शनल ग्रुप के साइड में है, तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, वो भी अल्फा हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था नोट में, ये भी आपका कौन है बेटा, प्रोपेनॉन ही है, कंफ्यूज होना नहीं। ठीक है, तो सेकंड वाले के अल्फा कार्बन का क्या निकालना है आपको, हाइड्रोजन निकालना है। क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, और कहाँ पे ऐड करना है, पहले वाले के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ में आपको ऐड करना है। ठीक है, चलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये CH3 जैसा का वैसा बॉन्ड फिर C। ठीक है, अब ये CH3 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये CH3 को क्या किया मैंने, ऊपर लिख दिया। अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड, ये O के साथ में यहाँ का कौन अटैचमेंट हो गया, H, मतलब ये बन गया OH। ये बॉन्ड जैसा का वैसा खाली, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ ना तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लिया, मैंने ये साइड में दिखा दिया। पॉइंट समझ में आया। चलो अब यहाँ पे देखो, ये CH3 में से एक H इसने ले लिया, यहाँ पे कौन बचा बेटा, यहाँ पे बचा कौन, CH2। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि CH और ये एक नीचे H, क्यों, क्योंकि हमें बाद में इसको वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना होता है, इसके कारण। तो ये क्या किया मैंने, ये OH यहाँ पे आ गया, तो यहाँ का एक H यहाँ पे O के साथ में अटैच हुआ, तो ये CH2 बचा, तो CH2 को मैंने CH और नीचे एक बॉन्ड में H दिखा दिया, मतलब CH2। फिर आगे कौन है, C, फिर आगे कौन है, CH3 और ये डबल बॉन्ड O जैसा का वैसा इसके साथ में ऐड कर दिया। पॉइंट समझ में आया। तो ये बन गया आपका, इसका अगर नाम हम लिखते हैं तो ये क्या नाम बना, इसका नाम अगर लिखते बेटा तो ये बन गया आपका 4 हाइड्रोक्सी, बाद में 4 मिथाइल। ठीक है, मिथाइल ग्रुप भी है ना, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन में कौन से नंबर के कार्बन को डबल बॉन्ड मतलब फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट है 2, तो 5 वाला कौन है आपका, यस पेंटेन और 2, और कौन है, कीटोन ग्रुप है, तो वो कौन हो जाएगा, ONE। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसका नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोसेस हमें फिर से करनी है, यहाँ से कौन बाहर निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालना है ड्यू टू गिविंग अ हीट।
ठीक है। अब क्या होगा, कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ये यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, बराबर है। तो यहाँ से OH और ये H2 बना के बाहर निकाल दो, तो ये बॉन्ड वैकेंट हो गए, ये भी बॉन्ड, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इसके वापस हो गए। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, देखो ये CH3 बॉन्ड C, ऊपर में CH3 जैसा का वैसा। अब ये C और ये CH दोनों के बीच, मतलब दोनों के, एक यहाँ का OH चला गया, यहाँ का H, मतलब दोनों के पास का ना, तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल, ये CH। समझ में आया इनके बीच में डबल बॉन्ड कैसे आया, क्योंकि यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, फिर C, फिर CH3 और ये डबल बॉन्ड O। समझ में आया। तो ये जो प्रोडक्ट बना आपका, तो ये बना होगा 4 मिथाइल, क्या नाम बना, ठीक है, क्या नाम बना इसका, 4 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक ही सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है ना आपको, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5, 5 है तो कौन, पेंट, ठीक है। कौन से नंबर पे है पेंट, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3, कौन है, EN, और बाद में कौन से नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, 2, तो ये कौन है, ONE, ठीक है। क्या नाम बना, 4 मिथाइल पेंट 3 EN 2 1। या फिर अगर ये भी आपको इतना मतलब लंबा चौड़ा अगर नाम याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको केटोल नाम याद दे देना, ये केटोल लिख देना, खत्म करो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है लंबा चौड़ा इसका नाम लिखने का। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमें देखना बेटा, वो है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन ये होता क्या है, उसमें 2 टाइप्स पढ़ना है, एक सेल्फ क्रॉस और दूसरा, सेल्फ कंडेंसेशन और दूसरा क्रॉस कंडेंसेशन, वो देखते हैं। क्रॉस कंडेंसेशंस में देखिए बेटा, इतना सारा मैंने पहले आपको लिख के रख दिया, ठीक है, कि ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है। आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम टू सेम ऐसे ही दिया है, और ये इतनी बड़ी रिएक्शंस है जो आपके दिमाग के थोड़ी बाहर जाने वाली है, लेकिन गारंटी के साथ बोल देता हूँ कि रिएक्शंस के अंदर में कुछ भी नहीं है। बस मैंने जो नोट लिख के रखी है इसके पहले, कौन से बेटा, कि जब भी हम अल्डोल कंडेंसेशन देखें या कीटोल कंडेंसेशन देखें, तो सेकंड का जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन पहले वाले के मतलब जो ऑक्सीजन होता है ना आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन, उसके साथ में टाई अप करना, बाकी जैसा का वैसा लिखना, सेम टू सेम आपका ये रिएक्शंस में भी वैसा का वैसा है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस का मतलब क्या होगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन और दूसरा आता है बेटा क्रॉस। सेल्फ मतलब दोनों सेम का सेम, और दोनों अलग मतलब क्या होता है, एक का दूसरे के साथ में, ठीक है। चलो देखो, इससे पहले पॉइंट क्लियर कर देते, बाद में मैं रिएक्शंस आपको बताता हूं। तो इसमें क्या होगा, इट रेफर्स टू द अल्डोल कंडेंसेशन। जब हम ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे, दैट टेक्स प्लेस इन द बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये जो अल्डोल कंडेंसेशन होता है, लेकिन कौन सा बेटा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, इसके अंदर में दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हम लेते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो। नाउ इफ बोथ द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इन ईच, देन अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट इज फॉर्म। जब भी हम दोनों का मिक्सचर लेते हैं तो 4 प्रोडक्ट को हमें क्या करते हैं, फॉर्म करके देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एग्जाम्पल ही है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल और प्रोपेनॉल का क्या लिया उन्होंने, मिक्सचर लिया ऑन द रिएक्शन विथ डाइल्यूट अल्कली, मतलब कोई भी बेस के प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पे डाइल्यूट अल्कली कौन लिया, NaOH, मतलब बेस लिया, अल्कली फॉलोड बाय द हीटिंग गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। तो कितने प्रोडक्ट्स मिले आपको, 4, 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स ये मिलते हैं जब हम यहाँ पे मिक्सचर लेते हैं। तो कीटोन्स कैन आल्सो बी यूज एज अ वन ऑफ द कंपोनेंट्स इन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो कीटोन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज भी कर सकते हैं, तो ये वन ऑफ द कंपोनेंट्स होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशंस के लिए। अब ये रिएक्शंस देखो अच्छे से, ये पॉइंट तो आप पढ़ लोगे, समझ भी लोगे, लेकिन ये जो रिएक्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में 2 टाइप आते हैं, एक पहला सेल्फ कंडेंसेशन समझना जरूरी है, दूसरा फिर क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये पार्टीशन भी इसके लिए बनाया ताकि आपको मैं वो जो रिएक्शन से अच्छे से पूरी समझा के बताऊं। अब सेल्फ कंडेंसेशन में हमें क्या करना है, सेल्फ का मतलब क्या होगा, देखो अब यहाँ पे चलते हैं, तो पहला बेटा ब्यूट-2-EnAl, ठीक है, उसी को दूसरा नाम बोलते हैं क्रोटोनाल्डिहाइड। अब ये प्रोडक्ट आया कैसे,
और प्लस मतलब दूसरा है, तो ये प्लस को मत समझना, इसमें गड़बड़ी होगी। ये प्लस मतलब ये जो प्रोडक्ट मिला ये इथेनॉल का इथेनॉल के साथ में जब हमने कंडेंसेशन किया दोनों यही लिए तो ये प्रोडक्ट मिला, और ये जो मिला जो प्रोपेनॉल है दोनों एक साथ लिए तब जाके ये प्रोडक्ट आपको मिला। ठीक है, ये चारों प्रोडक्ट आए कैसे मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन किसका? इथेनॉल का। ठीक है, अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3। देखो यहाँ पे CH ए डबल बॉन्ड हो, ये कौन बन गया आपका? इथेनॉल। कौन बन गया आपका? इथेनॉल। इथेनॉल को हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे? फिर से इथेनॉल के ही साथ में सेल्फ कंडेंसेशन चेक कर रहे हैं हम। CH3C और ये H ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये होगा क्या? मैंने क्या बताया था आपको? ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो ये दूसरे वाले का अल्फा का हाइड्रोजन पहले वाले के ऑक्सीजन के साथ में टाई अप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? देखो क्या बनेगा बेटा? CH3 जैसा का वैसा, फिर C ये वाला H जो है अपन ऊपर लिखते हैं हमेशा की तरह, नीचे ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके ये O, और इसके साथ में यहाँ का कौन अटैचमेंट कर देंगे हम? हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। बराबर है, हाइड्रोजन क्या करेंगे? यहाँ का अटैच करेंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ पे जैसे का वैसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब वैकेंट हो जाएगा। तो ये CH3 में से एक हाइड्रोजन गया, जैसे अभी तक कि हमने देखा अल्डोल और कीटोल कंडेंसेशन में। तो यहाँ पे बचा कौन? CH2। अब CH2 को मैं इस प्रकार ऐसे लिख सकता हूँ, CH और नीचे बॉन्ड H, क्योंकि हमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना होता है। तो CH2 में से मैंने क्या निकाला? एक CH लिख दिया और ये H ऐसे लिख दिया। ठीक है, बचा कुछ ऐड कर दो, ये क्या होगा? C फिर H ये डबल बॉन्ड O। ऐसा ही होता है अपना। फिर हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में? ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालते हैं। तो आगे क्या मिलता है आपको? देखो आगे क्या मिला आपको? CH3 फिर C। ठीक है, C और यहाँ का ये OH चला गया, यहाँ का ये H, मतलब ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा? डबल बॉन्ड। और ये H यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये ऊपर वाला H यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और ये CH जैसा का वैसा। ठीक है, मतलब देखो ध्यान से देखो, फिर से बताता। ये वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाला, तो ये कौन बचा आपका? CH3, फिर ये C और ये H इसके साथ में लिख दिया। यहाँ का OH चला गया, यहाँ का H चला गया, मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड है, तो ये क्या करेंगे? दोनों आपस में डबल बॉन्ड करेंगे। तो ये CH और ये CH बन गया, बाद में फिर C फिर H और ये डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया? चलो चेक करो, यही प्रोडक्ट आपका ये पहला वाला है क्या? चेक करो, मैं इसको रेड पेन से भी आपको मार्क करके देता हूँ ताकि बाद में आप उसको समझ सको। देखो यही प्रोडक्ट मिला क्या? देखो, और ये वाला प्रोडक्ट आप चेक करो, यही प्रोडक्ट मिला क्या? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H डबल, मतलब H और डबल बॉन्ड O, सेम टू सेम प्रोडक्ट मिला। कब? जब हमने क्या किया बेटा? सेल्फ कंडेंसेशन किया। किसका? इथेनॉल का। तो ये सेम टू सेम प्रोडक्ट मिला। समझ में आया? ठीक है, अच्छे से समझा ये आया कैसे। नाउ अब ये हो गया किसका बेटा? सेल्फ कंडेंसेशन इथेनॉल का। उसी प्रकार हम प्रोपेनॉल का करके देखते हैं, ये समझ जाना। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देन अब क्या होगा चलो देखते हैं। नेक्स्ट इसमें किसका सेल्फ कंडेंसेशन देखना है? प्रोपेनॉल का। क्या है ये? CH3C CH2CH डबल बॉन्ड O, ये कौन है बेटा आपका? प्रोपेनॉल। ठीक है, सेम टू सेम यही प्रोडक्ट हम लेंगे। कौन? CH3 CH2C ये H डबल बॉन्ड O। देखो क्या करना है, अब ये तो हो गया, ये बन गया आपका अल्फा, और ये वाला हो गया आपका अल्फा इधर का। तो हमें क्या करना है? दूसरे वाले अल्फा का काम है, दूसरे वाले जो अल्फा कार्बन है वहां से हमें क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकाल के इसके साथ में अटैचमेंट करना है। तो क्या होता है आपका? देखिए ये आपका CH3, बाद में ये CH2, फिर ये C बराबर है, और ये H थोड़ा ऊपर लिख देता, तो ये H, और नीचे में क्या था आपका? ये O था ना, डबल बॉन्ड O, ये ब्रेक हो गया, तो ये बन गया मेरा OH। समझ में आया कैसे आया? ये H को मैंने ऊपर में लिख दिया। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करके O के साथ में यहाँ का H ला दिया। गॉट द पॉइंट? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 ऐड नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, ये CH2 में से एक H यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कौन बचा? एक C बचा, और ये CH3 मैंने ऊपर में लिख दिया। कुछ बदलाव हुआ क्या उसमें? नहीं। ठीक है, CH3 ये जो है ऊपर में कार्बन के साथ पे जो अटैचमेंट है ना, तो ऊपर लिख दिया। अब ये CH2 में से एक H यहाँ पे अटैचमेंट हुआ, तो यहाँ पे एक नीचे क्या बच गया? H। क्यों? क्योंकि हमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना होता है, इसके कारण। CH2 में से एक H यहाँ पे चला गया, तो एक H बचा, तो ये CH, और ये CH3 जो था उसके साथ में ऊपर में अटैचमेंट कर दिया। ठीक है, अब बचा हुआ जैसा का वैसा ऐड कर दो। ये कौन है? C, फिर ये H, ये डबल बॉन्ड O। समझ में आया? यहाँ पे हम क्या करते हैं?
वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं। तो कौन सा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे? ये वाला, ठीक है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे बेटा? रिमूव करेंगे। तो बचेगा कौन अपने पास में? देखो CH3, फिर CH2, अब यहाँ पे कौन है? देखो CH है, ये CH है ना, ये OH निकल गया ना, तो ये हो गया आपका CH, ठीक है। अब इसके बीच का और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ का ये चला गया। अब ये कार्बन के साथ में ऊपर में कौन अटैचमेंट है? CH3 है, जैसा का वैसा। ये चला गया तो इसने क्या किया? इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लिया। इसका OH गया तो इसका ये, दोनों ने क्या बनाया? दो बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जैसा का वैसा ऐड कर दो, ये C फिर ये H डबल बॉन्ड O। चेक करो बरा, वही प्रोडक्ट है क्या आपका? देखो सेकंड वाला जो है, ये जो लिखा है अपन ने, देखो तो वही है क्या? वही है क्या? चेक करो। देखो CH3 CH3, ठीक है, CH2 CH2, CH डबल बॉन्ड C के साथ में CH3, C के साथ में CH3, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, मतलब करेक्ट है। समझ में आया? इजी है। बस वो नोट ध्यान में रखना बेटा, कौन सी? जो क्या किए हमने? सेकंड का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन पहले वाले के और कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ में अटैचमेंट कर देना, बाद में हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना और प्रोडक्ट जैसा का वैसा लिख देना। इसमें कुछ है नहीं, बस ये रिएक्शन जो दिख रही है आपको बस देखने के लिए टफ है, अपने नोट के हिसाब से चलना, कुछ भी इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत ईजी रिएक्शन है। देखो ठीक है ना, ये तो दोनों हमने देखे बेटा, इथेनॉल का इथेनॉल के साथ में सेल्फ कंडेंसेशन किया, प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ में सेल्फ कंडेंसेशन किया। अब जो दूसरा पार्ट है क्रॉस कंडेंसेशन, अब यहां पे क्या करेंगे? तो यहां पे क्या करना है? इथेनॉल का आपको करना है प्रोपेनॉल के साथ में। ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, अगर आपको समझने के लिए देखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो अभी तक के तो हमने देखा बेटा सेल्फ कंडेंसेशन, क्या देखा? सेल्फ कंडेंसेशन। अब हमें सेकंड इसमें क्या देखना है? ये तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये पहले दोनों का पहला ये हो गया, दूसरे दोनों का ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब हमें देखना है बेटा यहाँ पे क्रॉस कंडेंसेशन, मतलब इथेनॉल का करना है प्रोपेनॉल के साथ में। तो पहला प्रोडक्ट ये मिलेगा, बाद में क्या करना? पहले इथेनॉल लिया फिर प्रोपेनॉल लिया, बाद में अल्टी पल्टी कर देना, फिर प्रोपेनॉल लेना फिर इथेनॉल लेना, तो आपको ये सेकंड प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलो देखते हैं, पहला देखते हैं, पहला मैं करके बताता हूं, दूसरा आप खुद से करना, ठीक है। चलो देखो पहला क्रॉस कंडेंसेशन आपको देखना है, किसका साथ लेना है? CH3 फिर C फिर H डबल बॉन्ड O। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेटा इथेनॉल। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। किसके साथ में करना है? प्रोपेनॉल के साथ में। कौन है ये? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉल। कुछ है नहीं इसमें, चलो सिर्फ अल्फा कार्बन आपको ढूंढना है। यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन कौन है? ये वाला, यहाँ पे अल्फा कार्बन ये वाला, इसका तो कोई मतलब है नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले का अल्फा हम फर्स्ट वाले के ऑक्सीजन के साथ में अटैचमेंट करते हैं। चलो अभी तक के सेल्फ देखा, अभी डिफरेंट आया तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस समझ के रखो। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये O के साथ में यहाँ का H ऐड करना है, समझ में ये बात? चलो देखो क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको CH3 जैसा का वैसा, फिर ये C, ये H जो है ऊपर में डाल दो इसको H, फिर ये नीचे डबल बॉन्ड है ब्रेक करो O, और ये बन गया OH, फिर से ये बॉन्ड हो गया मेरा खाली। समझ में आया? ये तो नहीं पड़ गया पूरा। अब ये यहां से हमने क्या लिया? एक हाइड्रोजन लिया, तो ये हो गया यहाँ पे C, एक H चला गया, यहाँ पे कौन बचा बेटा? एक ही H बचा, तो वो मैंने लिख दिया नीचे। ये CH2 में से एक H यहाँ पे अटैचमेंट हुआ और एक H मैंने नीचे लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें सामने चल के क्या करना पड़ता है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन इसके साथ में CH3 भी है ना, इसको डाल दो ऊपर CH3, ठीक है। बाद में एज इट इज टर्म लिख दो, C फिर H फिर डबल बॉन्ड O। समझ में आया? इजी है। क्या किया? ये अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन निकाला, इसके साथ में अटैचमेंट कर दिया, बाकी जैसा का वैसा लिख दिया। गॉट द पॉइंट? अब सामने के केस में हम क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल हम बाहर निकालेंगे, बराबर है। जैसे ही ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, क्या बचा यहाँ पे? देखो CH3 फिर डैश फिर C, ठीक है। ये C और ये C के बीच में कौन है? ये OH यहाँ से गया, ये कार्बन का OH गया, ये कार्बन का हाइड्रोजन गया, मतलब ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? दोनों के बीच में आएगा बेटा डबल बॉन्ड। लेकिन ये पहले वाले C के साथ में ही H है, तो ये बन जाएगा मेरा CH डबल बॉन्ड C, लेकिन इसके साथ में कौन अटैचमेंट है? एक CH3, और फिर ये C ये H डबल बॉन्ड O जैसा का वैसा। चलो चेक करो, वही है क्या अपना प्रोडक्ट? देखो पहले इसमें देखो वही है क्या?
चेक तो करो क्या है, देखो CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड C, ऊपर में CH3 ऊपर में CH3 फिर CH डबल बॉन्ड O, करेक्ट, यही ऑप्शन है। समझ में आया? क्या किया मैंने? क्रॉस कंडेंसेशन, पहला लिया दूसरे के साथ में किया। समझ में आया बेटा? ये इजी है। अब दूसरे केस में क्या करना है, ये प्रोपेनॉल को यहाँ पे लो, इथेनॉल को यहाँ पे लो, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में ये बात? करोगे क्या मैं करके दूँ? ठीक है, चलो थोड़ा सा आप ट्राई कर देना, बस मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, इसकी जगह पे ये और उसकी जगह पे ये। चलो मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर डिफिकल्टीज आएगी तो बोलोगे कि हमारा नहीं आया आंसर। ठीक है, पहले केस में हमने क्या किया था बेटा, इथेनॉल पहले लिया था, प्रोपेनॉल बाद में। अब हम प्रोपेनॉल पहले लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, और बाद में हम लेते हैं इथेनॉल, ये क्या हो जाएगा CH3 फिर ये C फिर H डबल बॉन्ड O। अभी पहले कौन लिया, प्रोपेनॉल, और बाद में कौन लिया, इथेनॉल। ठीक है, अब इसके बीच में आपको क्या करना है, ये आपका अल्फा कार्बन है और यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो बाकी टर्म पहले जैसे कि वैसे लिख दो। कौन है यहाँ पे ऐड करना है, तो पहला कौन है आपका CH3 फिर CH2 फिर ये C फिर ये H, ऊपर में डाल दो ये वाला H, नीचे में कौन है आपका O, तो O के साथ में क्या करो, OH बना दो। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके साथ में डाला ना हमने, तो OH बन गया। अब यहाँ पे कौन बचा बेटा, CH2, यहाँ पे कौन बचा, CH2, तो CH2 को हम क्या, CH3 में से एक गए तो CH2 बचा, तो मैंने CH2 को इस प्रकार लिख दिया, CH और नीचे एक H, बाकी जैसा का वैसा ऐड कर दो। समझ में आया? ठीक है, ये जैसा का वैसा क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। अब हमें क्या करना है, ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, निकाल दिया। अब देखो प्रोडक्ट्स बनेगा कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं रेड पेन से दिखा देता आपको, माइनस मतलब वाटर मॉलिक्यूल हमें रिलीज करना है हीट देके, क्या करके, हीट देके। चलो चेक करो, अब यहाँ पे ये निकाल दिया, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो बाकी जैसा का वैसा क्या आएगा, देखो ये बन गया आपका CH3 फिर ये CH2, ये कौन है, यहाँ से OH गया तो ये बच गया आपका CH। ठीक है, अब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से H गया यहाँ से OH गया, दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, मतलब CH डबल बॉन्ड CH, बाकी जैसा का वैसा CH और ये डबल बॉन्ड O आएगा। चलो चेक करो, वही कंपाउंड है क्या आपका, ये जो फोर्थ कंपाउंड जो मिला वो वही है क्या, चेक करो, CH3 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 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यस करेक्ट। समझ में आ गया? तो बस ये रिएक्शन जो है बेटा, ये सिंपल सा सिर्फ आपको देखने के लिए टफ है, एक बार वो अपनी नोट समझ लो, इसका उसके साथ में, दूसरे का क्या करो, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकालो, पहले वाले के कार्बन ऑक्साइड में अटैचमेंट करो, प्रोडक्ट फॉर्म करो, फिर वो प्रोडक्ट में से वाटर मॉलिक्यूल वो बाहर निकालो और प्रोडक्ट जैसा का वैसा लिख दो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंडेंसेशन और क्रॉस कंडेंसेशन। वही हमने पढ़ा कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आया? ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछते ही पूछते, उसमें बस वो देखने के लिए रिएक्शन बहुत टफ है, लेकिन कुछ उसमें है नहीं, चिंदी सी रिएक्शन है। समझ में आया? सो नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।